सहायता के नाम पर जीरो होते हो तुम लोग। अरे तुम मेरे वीडियो शेयर नहीं कर सकते, कमेंट करने में फटती है तुम्हारी। तुम काय के हिंदू, तुम काय के जैनी, तुम काय के सनातनी। डर लगता है, तुमसे बेहतर तो वो माता बहनें हैं हमारी, तो तुम कैसे योद्धा। तो तुम हिजड़े अगर हो ना तो सनातन से दूर रहो। यहाँ पर केवल मर्दों की ही जगह है, और जो सच्चा मर्द जो दहाड़ मार सकता है, फाड़ सकता है इन विधर्मियों को, हम पीछे नहीं हट सकते। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। हमारे पूरे व्यूज को रोक के रखा है। मन करता है कभी कभी कि इसका त्याग कर दे, इसे छोड़ दे, लेकिन जहां से हमारा नुकसान होता है, जहां से हमें क्षति पहुंचती है, हम उससे डर करके अगर भाग जाते हैं तो निश्चित ये समझ लीजिएगा कि उसकी विजय होगी और हमारी हार। और हम सनातन प्रेमी हैं, महाकाल महावीर के अनुयायी हैं। हम पीछे नहीं हट सकते। अगर हमारे व्यूज कम आ रहे, वो होगा। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा और ये लोग नहीं चाहेंगे कि हम सनातनी एक जगह पर आ जाए। जो लोग जाग रहे हैं उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया में जो एक्टिव है, मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे योद्धा है जिनके चैनल को भी रस्टिकेट किया हुआ है। मेरे से तो बहुत ज्यादा प्रेम करता है। परमात्मा करे कभी मुलाकात हो जाए इसकी, या तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा साला कैलिफोर्निया। तो जो भी है साथियों, बस आपको एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा। मैं यूट्यूब पर एक चैनल है, आप जानते ही होंगे। वैसे मैं अभी चैनलों पर लाइव नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल देखे मैंने जो केवल उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन सही समय पर वो साथ नहीं देते। मेरा भी मन आहत होता है, मुझे लगता है कि छोड़ करके चला जाओ यार, अपना काम करो, लेकिन संभव नहीं है। कभी कभी मनोबल बढ़ाने वाले कुछ साथी मिलते हैं, वो मुझे हमेशा मैसेज देते थे कि गुरुदेव नहीं जाना है आपको, जो मेरा मनोबल बढ़ाते। मैं एक सन्यासी हूँ, आचार्य हूँ, मेरा मनोबल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी व्यवहार की अपेक्षा अगर मेरे साथी मुझे संबल देते हैं तो उससे बड़ा और इनाम मेरे लिए दूसरा कुछ हो नहीं सकता। आचार्य काम कुमार नंद जी महाराज जी का अपहरण के बाद उनकी हत्या हुई, हत्या भी नृशंस हत्या। अरे हम जैसे व्यक्ति की अगर हत्या होती है, हम मारे जाते हैं, तो समझ में आता है कि हम मारे क्यों गए। लेकिन वो व्यक्ति जिसने जीवन भर सदाचार का पालन किया, जिसने अहिंसा का उपदेश दिया, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म सम, सर्वधर्म मम की बात करने वाला एक आचार्य काम कुमार नंदी की हत्या हो जाती, तुम 50 रुपए दोगे और यहाँ स्क्रीनशॉट डाल करके दोगे, और ये हमने गुरुजी को 50 रुपया दिया। ऐसे तो तुम लुखे लोग हो, और तुम्हारे लिए मैं पैसे मांगू, इसीलिए सनातन बदनाम होता है, परेशान होता है। अब सनातन के लिए लड़ने वाले लोग, योद्धा परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सनातन का केवल उपयोग किया, उपयोग नहीं, दुरुपयोग। तुम लोगों को लूटा जाता है, पेटीएम करो, फेटीएम करो, और तुम भी साले बेवकूफ देते ही रहते हो। और बाद में हम जैसों के पास आकर के चिल्लाते, गुरुजी हमारे पैसे लौटा नहीं, तुमने दिए तो भूल जाओ। सहायता के नाम पर जीरो होते हो तुम लोग। अरे तुम मेरे वीडियो शेयर नहीं कर सकते, कमेंट करने में फटती है तुम्हारी। तुम काय के हिंदू, तुम काय के जैनी, तुम काय के सनातनी। डर लगता है, तुमसे बेहतर तो वो माता बहनें हैं हमारी, जो महिलाएं होकर के अनेकों ग्रुपों में वीडियो शेयर कर देते हैं, जबकि उन्हें पता है कि व्यूज खत्म, फिर भी वो अपना कार्य कर रही है। तो मेरे नजरों में वही वीरांगनाएं हैं। चूड़ियां उन्होंने उतार करके उनके हाथ में देना चाहिए, जो केवल देखने का मजा तो लेते लेकिन फॉरवर्ड करने में डरते हैं। ऐसे फट्टू लोगों का गुरु मैं नहीं हूं। मैंने कहा ना कि मैं हिजड़ों का नेतृत्व नहीं करता। हिजड़े भरे पड़े हैं मेरे समाज में, और मुझे जरूरत नहीं। मैंने कई बार कहा, सालों से मतलब वर्षों से, सालों मतलब वो साला नहीं जो तुम्हारे बीवी का भाई हो। अभी सालों शब्द का भी दुरुपयोग कर लेते लोग। वर्षों से मैं चिल्ला रहा, शस्त्र धारण करो, लेकिन तुम साला सुधरना नहीं चाहते। जो शस्त्र धारण करने की आपको शिक्षा दे रहा है, तुमने उसी को बहिष्कृत किया। तुम्हारे बहिष्कृत से मेरा घंटा मुझे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? फर्क तुम्हें पड़ा, तुम्हारे जैन आचार्य की हत्या हुई। अब तुम्हारे और आचार्य मरेंगे, तैयार रहो मरने। हम मरेंगे ना तो हमें कोई पीड़ा नहीं। हमें पता है कि हम भी परमेश्वर जब चाहेगा, ईश्वर, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर नाम का दुरुपयोग किया ना मादर जात ईसाइयों ने। परमेश्वर, तुम्हारा कुछ तो शब्द ढूंढो। हमारा परमेश्वर उठा लिया, परम ईश्वर, जिसने परम सत्ता को प्राप्त कर लिया, वो परमेश्वर। वो तो लटक गया तय करके। जो अपने को नहीं बचा पाया, वो तुम्हें क्या बचाएगा, हमें क्या बचाएगा। ये तो तुमने तलवार के दम पर धर्म फैलाया, और जो तलवार के दम पर धर्म फैला, मजहब फैला, उसे बंदूक की गोली से ही रोका जा सकता है, बाकी कुछ भी कारगर नहीं होगा। तुम ये हमारे भाजपा वाले लगे पड़े हैं, सबका साथ सबका विकास ठीक था। अब बेवकूफों ने सबका साथ सबका विकास तो सबका विश्वास भी जीतना शुरू कर दिया। तुम्हारे विश्वास की ऐसी तैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को 19 वोट मिले थे वाराणसी लोकसभा से 2019 में। शर्म से डूब मरना चाहिए भाजपाइयों ने कि तुम्हारा हश्र ये लोग ऐसा करते हैं। फिर भी इन लोगों को जो बागड़ बिल्ले बैठे दिल्ली में कुर्सियां तोड़ रहे, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। और अब ये हमारे जैनी नपुंसक हिजड़े की तरह कैंडल मार्च कर रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं। वो बेचारा सन्यासी चला गया स्वर्ग,
स्वर्ग ही गया होगा, भले उनकी कैसी भी मृत्यु हो, क्योंकि वो बहुत महान जीव था। मैंने कहा कि सूर्य सागर काम कुमार नंदी की तुलना में 0 है। काम कुमार नंदी हो तरुण सागर जैसे महान आचार्य साधुओं के तुलना में मैं कुछ भी नहीं। वो महान तपस्वी थे। मैंने कहा ना कि मृत्यु के बाद नरक जाने वाला हूं मैं, मुझे स्वर्ग जाना भी नहीं है, क्योंकि वहाँ अखिलेश मिलेगा मुझे, उसका बाप पहले ही चला गया, वो भी मिलेगा, केजरीवाल मिलेगा, ओवैसी मिलेगा, ये बंगाल की डायन मिलेगी, उध्वस्त ठाकरे मिलेगा। हाँ, बाला साहब ठाकरे तो स्वर्ग गए, उनसे मुलाकात नहीं होगी मेरी। 2003 में मेरी मुलाकात हुई थी मुंबई में, ऐसी मुलाकात नहीं हुई, वो तो गए स्वर्ग। तो मेरे को नरक की कोई टेंशन नहीं। बहुत सारे साधु के तो हम तो मरने के पश्चात स्वर्ग जाएंगे, हमारी मृत्यु अच्छी हो। घंटा तुमने जिंदगी भर अच्छे काम नहीं किए और मृत्यु की कल्पना करते हो। वैसे हमारे जैनी समाज के लोग, अब इनको अकल आ रही है। कई लोगों की जो मेरा विरोध करते थे अब मुझे मैसेज करते, गुरुदेव आप सही कह रहे थे। तो झूठ कहा कब था मैंने? एक साधु की हत्या हो गई, अब साले ये कैंडल मार्च निकाल रहे, सरकार को आवेदन दे रहे। कलेक्टर घंटा कर लेगा? कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्टर की मर्यादाएं होती, वो क्या करेगा? तुम्हारा आवेदन लेगा, हाँ 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 करेगा, बस। यहाँ सरकार भी हमारी झुकती है खालिस्तानियों के सामने, और किसान बिल को इन्होंने रद्द कर दिया। अरे बड़ी पीड़ा होती जब हमें देखते कि हम उस सरकार का समर्थन करते जो हिंदुत्व की बात करते, हिंदुओं का समर्थन करते, लेकिन वो सरकार भी इनके सामने घुटने टेक देती है, और हमारे जैसे लोगों के सामने ये लोग सर चढ़ करके बात करने लग जाते। साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी यहाँ पर अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। दुर्दैव है ये। जब 70 वर्षों में कांग्रेस का अंत हो गया तो भाजपा वालों तुम ज्यादा हवा में मत कूदो, वो तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रोटी खा रहे हो तुम। हमारे गृह मंत्री को भी गुंडा बोलते ये हरामजादे। अरे गुंडों का ही देश है ये। धर्म के लिए अगर गुंडागर्दी कोई करता है तो वो महान आत्मा है, वो भी महान है, हम भी महान है। मैंने पहले कहा कि जिंदगी जीना है तो शस्त्र धारण करना पड़ेगा तुम्हें। महावीर मत बनो, तुम्हारे महावीर बनने से ही तुम्हारी हत्या हो जाएगी। महावीर ने कहा कि तुम मुझे मार दो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी बलिहारी, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं प्रतिकार करूंगा नहीं। वो इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका शरीर वज्र वृषभ नाराज संज्ञानधारी था, वो मर ही नहीं सकते थे, ना उनकी अकाल मृत्यु कभी हो सकती थी। उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी अकाल, लेकिन हमारी मृत्यु अवश्य हो सकती है। अकाल हम मर सकते हैं, वो नहीं मरने वाले। तुमने महावीर की अहिंसा को तो उठा लिया कि महावीर अहिंसावादी थे, लेकिन क्षत्रिय थे ये भूल गए। कई बार उदाहरण दे चुका हूं। चक्रवर्ती सम्राट भरत और उनके भाई कामदेव बाहुबली, जिनका युद्ध हुआ तो बाहुबली पर सम्राट चक्रवर्ती भरत ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया सगे भाई पर, जो कि तीर्थंकरों की औलाद है। जब उन्होंने अपना क्षात्र धर्म नहीं भूला तो तुम हिजड़ों की तरह क्यों अपने क्षात्र धर्म को भूले बैठे? फिर ऐसे टुकड़े हो गए तुम्हारे साधु। अगर मेरी मृत्यु होती तो रोना मत। अगर मैं मारा जाता हूं, मारना तो सपना भी नहीं देखना, मुझे मारने का सपना देखने वाले मर ही जाते हैं। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक का दूध पिलाया ना तो मेरे से टक्कर लेने के लिए आ जाना। जैनियों को मैं क्या उपदेश दूं? खुद को करोड़पति की औलादे समझते। तुम्हारे करोड़ों रुपए का घंटा तुम अचार डालोगे उन पैसों का, जब तुम्हारे पास लड़ने का सामर्थ्य नहीं है। ये भारत है और भारत का संविधान इतना लच्चड़ है, यहाँ इतने सारे छेद है कि उन छेदों में से कभी न कभी यह बलात्कारी बाहर निकल आता है, कत्ल करने वाला बाहर आ जाता है, देशद्रोही बाहर आ जाते हैं। बड़ी पीड़ा हो रही है ऐसे शब्द का प्रयोग करते हो कि देशभक्त हूं, यहां से बड़ी पीड़ा होती है। रही बात वर्तमान सरकार, इनको कोई चिंता नहीं है हिंदुत्व की न हिंदुस्तान की, लेकिन यहाँ के जो नेता है ना, मेरे को एक भी पसंद नहीं, एक का भी कैरेक्टर मुझे पसंद नहीं है। मेरा लाइव सुनो तो मेरा घंटा नहीं उकाड़ सकते। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी संगठन की जो डुबा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नाव। इसलिए हम भी तुम्हारा बहिष्कार नहीं कर सकते ना, मजबूरी है हमारी, क्योंकि कोई दूसरा है नहीं। केजरीवाल एक नंबर का हरामी है, उसके साथ नहीं खड़े हो सकते। कांग्रेस जो मेरे पास बार बार चाटुकारिता करने आ रहे हैं कि गुरुजी आप तो इतने मुश्किल समय गुजर रहे हो, आपकी सहायता करना चाहिए। इन लोगों ने, हम आपके साथ है, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है, भिक्षा मांग करके अपना जिंदगी गुजार सकता हूं मैं, लेकिन मुझे देश के साथ गद्दारी करने वालों के साथ तालमेल नहीं रखना। तुम्हारे एक आचार्य की हत्या हो गई, अरे सड़कें जाम होनी चाहिए थी, बंद होना चाहिए था पूरा कारोबार। तुम तो बड़े घमंड से कहते हो कि भारतवर्ष में 60% जो भी टैक्स चुकाया जाता है भारत सरकार को जैन देता है। हिजड़े हो तुम, हिजड़ों का टैक्स लेना कोई बड़ी अपराध नहीं। तुम्हें तो तलवार के बल पर तुम्हारे बहनों की माताओं की सलवारें आसानी से आज भी उतारी जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम हिजड़े हो। मेरा दुर्दैव ये है कि मैं जैन धर्म में पैदा हो गया और मैं किसी का भय नहीं खाता। अगर मैं इतने शब्द बोल सकता हूं तो इतना समझो कि जिंदगी भर स्वाभिमान से जिया हूं मैं। अगर तुम्हारी औकात नहीं है तो मेरे पास आओ। ये सोशल मीडिया में 2-4 उट्टे पुट्टे लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, अरे सूर्य सागर तो गुंडा है, मुझे अभिमान है मैं गुंडा हूं। तुम्हारे बाबाओं के जैसा और तुम जैसा बलात्कारी नहीं हूं मैं माता बहनों की इज्जत करता हूं, उनकी आबरू की इज्जत करता हूं। मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं है। शेयर करोगे ना, या वो भी वहां भी डर लगेगा? नहीं लगेगा ना, तो शेयर करो। अब ये मत बोलो लिंक दो। जो योद्धा होते हैं ना, उनकी लिंक मांगी नहीं जाती, उनको खोजा जाता है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।